जूस बनाई खरी एनाफला एवी गड्डी सा पाली अपन नाल वो भी रबर रखी ना वो भी गड्डी सा क्या गिलास जितना वो है कितना गड्डी खरी बस वो है उगा के लिए वो बस ये जूस वो है हाँ इतनी चीजें साथ है समेटो बस कर बाकी रख छोड़ बाकी आके बनवा ले सा ठीक है इन जो बोतल खाल के ले पता नहीं कितने में देख लो ना हमने मोड़ चले थे कम ही रह गए थे कैसे रह गए ऐसे चुप काट ला थोड़ी देर चार पाँच का ठीक है ना कमरे तो संभाल लेना कमरे को ले छोड़े चादर की दे तो मास्क आई तो मास्क में कितने डेट कर रखे अपने बेडरूम में देखे नहीं ले आओ वो मैं ले आऊंगी चादर और मास्क कहाँ है चादर कहाँ है दो चादर तो दो चादर के मास्क देख नवा मास्क में फ्रिज में मटन वाला सालन ऊपर वाले खाने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और बस ये मैं यहाँ काम शाम करवाती अचानक से प्लान बना। हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं, उनकी तरफ जाना था। क्यों जाना था? बस अफसोस के लिए जाना है, तो इसलिए फिर बस अचानक से प्लान बना। स्मोक की हालत देखें, अभी ये शाम हो चुकी है और स्मोक है। अभी उनकी तरफ जाऊंगी, बच्चों को ट्यूशन पे छोड़ना है, फिर बच्चों के साथ ही वापसी कर लूँगी। ठीक है, ये देखें, ये मैं डक्स और ये रास्ता डक्स और रास्ता पर अल्लाह खुशियों में मिलवाए, जब भी मिलवाए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ये होता है जब आप किसी के घर अफसोस करने जाते हैं। मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये जब अफसोस करने जाना हो। तो ये अचानक से बस कुछ मेरी फ्रेंड्स का प्लान बन गया कि हम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी हो लूँ, फिर रहता रह जाएगा। हर कोई मसरूफ़ है आजकल, और फिर स्मोक भी। तो यहाँ जब मैं आई तो आगे जी ये साइमा और सनाज किचन ये आए हुए हैं, और बस ये लोग पहले आ चुके थे। तो मैंने क्योंकि गुजरना ही यहीं से था बच्चों को ट्यूशन के लिए, तो फिर मैं यहाँ उतर गई हूँ। ड्राइवर बच्चों को छोड़ने गया, और यहाँ पे जी इन्होंने हमारे लिए चाय का अरेंज किया हुआ है। मेरी जो प्यारी दोस्त है नाजिया, उनकी जी बहनोई की डेथ हुई थी कुछ दिन पहले, और अफसोस नहीं कर सके थे हम लोग। तो अचानक ये सना और साइमा का प्लान बना कि हम अफसोस करने जा रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया हुआ था, मैंने सोचा चलो मैं भी आज ही कर लेती हूँ। और आपको पता है आजकल रूटीन इतनी टफ हुई है ना कि बच्चों की स्कूलिंग हो नहीं रही, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसके बाद ट्यूशन्स होती हैं। ट्यूशन्स भी खैर बंद हैं, कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे। तो यहाँ फिर बस मैंने कहा मुझे उतारते जाओ, ये ना हो कि ये रहता रह जाए। और बहुत ज़रूरी है, वो क्या कहते हैं, आप खुशी में पहुँचे ना पहुँचें, लेकिन किसी के दुख में ज़रूर पहुँचें। और खुशी में तो लोग बख्श भी देते हैं कि चलो नहीं आ सका, लेकिन किसी के साथ अगर अफसोस करना हो या कुछ हो तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ बड़ी मज़ेदार चाय हमें नाजिया ने पिलाई, मौसम के हिसाब से, जिसकी ज़रूरत भी थी। और ये नाजिया का ड्राइंग रूम। इसके साथ ही जी हमने ली इजाज़त, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ के वापस आ गए, और बस अब मैं घर जाऊंगी। नहीं, और बिल्कुल बस नहीं, बल्कि नाजिया ने हमें कहा है कि हम किसी दिन उनके गांव चलें और वहाँ लाइव बारबेक्यू करेंगे या कुकिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे। वो कह रही हैं कि गांव का प्लान बनाते हैं, तो वहाँ चलें किसी दिन, आप लोग हमारे गाँव आएँ। तो इंशाल्लाह नाजिया के गाँव भी जाएंगे, क्योंकि अब हमें नाजिया ने इन्वाइट कर लिया। इंशाल्लाह हम प्लान बनाएंगे और वहाँ बहुत मज़ा करेंगे। तो बस जी यहाँ ली जा रही इजाज़त, ठीक है। और बच्चे पीछे शोर भी कर रहे हैं। नहीं नहीं लाला को तो मिल लो, वो लाला आसिफ से मिल गई। मैं कर लेती हूँ उसको, पी बैठोगे इतना कौन चाय पिलाएगा। मैं अभी कह के आई ना, शिकू को पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, चाय दो, कोई नहीं, घर वाली बात आएंगे बच्चों को खा कोई बात नहीं। बच्चों को अल्लाह हाफिज़ भाभी। नाहिल बेटा बनाए का चाय चलो बेटा। लग रहा है जैसे ना गरमाइश से आ रही है, मुझे लगा कि मेरा वहम है। रात हम सारी तड़प गुजारी है, इतनी गर्मी। अल्लाह इसमें भी बरकत दे। हाँ, बस अल्लाह आपको कुछ ऐसा कोई दुख ना लाए। अल्लाह खुशियों में हमें इंशाल्लाह खाना 12 में। बस जी नेक्स्ट डे फिर जाएंगे अम्मी की तरफ। इस स्मोकी मौसम में, स्मोक वाले मौसम में क्यों जा रहे हैं, ये देखें हालत चेक करें स्मोक की। ये तो अभी कम है, यानी 3-4 बजे के टाइम तक इतनी है, तो अब खुद सोचे कि फ़र्स्ट टाइम में कितनी होती होगी। बहरहाल मकसद ये बताने का कि एहतियात करें, मास्क ज़रूर लगाएं, और आइज़ का भी कुछ हो रहा है तो ग्लासेस भी लगा लें, कोई हर्ज नहीं है। स्मोक की वजह से बड़ी ख़राबी हो रही है। बस 1-2 और छोटे छोटे काम है, और बस मम्मी को पूछते हैं, 5-10 मिनट उधर चलते हैं। कल भी गई थी, बस अचानक उनको बुखार था, अभी भी जाके उनको पूछते हैं और फिर बस वापस आ जाते हैं। बाकी बच्चे घर ही हैं आजकल, वो घर ही बैठ के पढ़ रहे हैं।
बस ये नेक्स्ट डे अम्मी के पास आई हूँ तो अम्मी यहाँ पे अपनी मखसूस जगह पे बैठी हैं, जो देख के खुशी का एहसास हुआ कि अब उनकी तबीयत ठीक है और वो यहाँ बैठी हैं। एक दिन पहले तो उनको बहुत टेम्परेचर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। इसी स्मोक की वजह से ही उन्हें वो दरवाज़ा खुला और स्मोक अंदर आई है। और यहाँ से मैं आई हूँ जी, मैंने गिफ्ट लेना है किसी के लिए, तो यहाँ बस गिफ्ट पसंद करती फिर हूँ। कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए, पसंद आ जाए। किसी के लिए गिफ्ट लेना बहुत मुश्किल काम होता है, और किसके लिए गिफ्ट ले रही हूँ वो तो नेक्स्ट आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि उनको क्या दिया जाए। जिसके लिए गिफ्ट लेना हो ना, अपने घर के लिए कोई चीज़ लेनी हो तो बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर आपने किसी के लिए कोई चीज़ चॉइस करनी, मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन यही काम है। इवन वो आपने किसी के कपड़े लेने हो, किसी के शूज़ लेने हो, पर्स लेना हो, या कोई डेकोरेशन की चीज़ किसी के घर के लिए लेनी हो, तो कुछ समझ नहीं आती कि क्या लिया जाए और क्या ना लिया जाए। मैं इस शॉप पर तकरीबन आप ये देखें कि हफ्ते में 3 दफ़ा आ चुकी हूँ और मेरे से कोई चीज़ पसंद नहीं, मैं ऐसे ही वापस चली जाती हूँ। आती हूँ, चीज़ें देखती हूँ और वापस चली जाती हूँ, मेरे से बाय नहीं हो रही है। आपने मेरे पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा कि झांग में जी डेकोरेशन की चीज़ें और ये वो फलां ढिमका बुक सोर्स पे आया पड़ा, लेकिन वाकई चीज़ें बहुत अच्छी आई पड़ी और इतनी तेज़ी से मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें बिक गई हैं। अक्सर तो जो इनके जो पेयर थे ना लैंप्स के, वो एक एक पड़ा हुआ था। इसके अलावा काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बर्तन काफ़ी अच्छे हैं यहाँ झांग में। तो समझ नहीं आ रही कि क्या गिफ्ट करूँ। किसी के लिए मुझे गिफ्ट लेना है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैं क्या लूँ, और अल्लाह करे कि मैं कोई चीज़ पसंद कर लूँ। तो आज अम्मी को पूछने आई, तो वहाँ से भी 10 मिनट के लिए यहाँ आई हूँ कि शायद आज कोई चीज़ पसंद आ जाए। अब मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा है कि जिसको मैंने चीज़ देनी, मैं उसी से मशवरा कर लूँ कि उसको क्या पसंद है और या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं वही दे दूँ। गिफ्ट वही अच्छा होता है जो अगला इस्तेमाल कर सके। उस गिफ्ट का कोई फ़ायदा नहीं, उस पैसे लगाए का कोई फ़ायदा नहीं कि अगला वो चीज़ यूज़ ही ना करे, बेशक वो जितनी महंगी हो। तो बेहतर होता है किसी को गिफ्ट देते हुए ना उसकी पसंद का ख्याल रखा जाए। तो बस इसी कन्फ्यूजन में ना मैं यहाँ कितने चक्कर लगा चुकी हूँ। मैं व्लॉग में नहीं डालती, लेकिन मैं जब भी झंग का चक्कर लगाती हूँ, मैं इस शॉप पे आके कोई ना कोई चीज़ देख के जाती हूँ और फिर वहीं पे रख के चली जाती हूँ, ले नहीं सकती। अच्छा, पहले यहाँ पे चीज़ें आई थी, मैंने एक ब्लॉग में पहले दिखाई थी, लोग पूछ रहे थे कि चीज़ें कहाँ हैं। तो ये झंग में ही है, बुक सोर्स है, बच्चों की बुक्स वाली शॉप। तो उसके साथ ही ये शॉप है जहाँ पे ये सारी चीज़ें घर से रिलेटेड, डेकोरेशन की, दीवारों पे लगाने की, लैंप्स, पहले तो फ्लोर लैंप्स भी काफ़ी आए पड़े थे जो कि अब बिक गए हैं। यानी हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे ना बिक गई, क्योंकि झंग में इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं, शायद इस वजह से ये क्या चक्कर है। तो जैसे ही चीज़ें आई हैं यहाँ पे फ़ौरन, यहाँ देखिए सीनरीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं, डेकोरेशन की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलें जी, आपको तकरीबन मैंने सारी शॉप दिखा दी। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बिक चुकी हैं, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर कोई लेना चाहे तो वो जाके ले सकता है। और लैंप्स भी काफ़ी बिक गए हैं, फ्लोर लैंप्स काफ़ी अच्छे थे जो कि अब नहीं हैं। मैंने खुद अपने घर के लिए लेना था जो मैं नहीं ले सकी क्योंकि मेरे साथ कोई गया नहीं। अगर बस इतनी सारी बातों का मकसद ये है कि जब भी किसी को गिफ्ट दें तो कम से कम उसकी पसंद का ख्याल रखें कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है या वो किस तरह की चीज़ यूज़ करता है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उसको पैसे ही दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है, मेरा ख्याल है। मैं अक्सर वैसे ऐसे ही करती हूँ। यहाँ वापसी पे जी मैंने लिया ख्वाजा से केक, ये हमारा जी लोटस केक, जो अक्सर तो नहीं, जो हमारे 2-4 बर्थडेज़ हुई हैं उस पर हमने लिया ख्वाजा से। ये झंग में ख्वाजा तो बड़ा मज़े का है। तो आज ये लोटस केक मैं लेके आई हूँ इधर अम्मी की तरफ, मेरे छोटे भाई की बर्थडे, और वो पहले लाहौर था तो अचानक से अभी आया है। तो मैंने सोचा केक मैं लेती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी बर्थडे पे वो भी केक लेके आ जाता है सरप्राइज़ देने। उसको नहीं पता मैं केक ले आई, मैं चलो केक कटिंग तो करवा लें, अचानक ही सही। चलें जी, बर्थडे का आपको क्या बताऊँ, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए हैं केक देख के, क्योंकि अचानक वाली बात है और बहुत खुश हो रहे हैं और केक भी कट कर रहे हैं। चलो बच्चों को खुश देख के हम भी खुश हो रहे हैं। इसी बहाने में कहा चलो अम्मी के ठीक होने की खुशी में और भाई की बर्थडे की खुशी में हम केक कटिंग करते हैं। तो यहाँ जी बच्चों ने और भाई ने मिलकर केक काटा और केक यूँ मिनटों में गायब हुआ है कि पता ही नहीं चला। माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, पता ही नहीं चला कि केक गया का। और केक वाकई में ये बहुत मज़े का। अगर झंग में कोई देख रहा है तो ज़रूर इस केक को आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। तो जनाब, किसी ने कहा था कोई ना कोई रेसिपी बता दिया करें, छोटी सी मुझे मैसेज आया था, तो मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ बता ही दिया करूँ। तो यहाँ बनाते हैं जी शलजम गोश्त। प्याज लिए उनको पिंक करेंगे, अदरक लहसन 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड करेंगे, हल्का सा पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जले नहीं, और अच्छा सा एक मसाला तैयार करेंगे। चलें जी, अदरक लहसन की भुनाई के बाद और अच्छी तरह इस मसाले को तैयार करने के बाद इसके अंदर अब जो बाकी के मसाला जाते हैं वो भी मैं आपको जल्दी बता देती हूँ। हल्का हल्का पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि लहसन जले नहीं। 1 चम्मच सूखे धनिया, 1 चम्मच मिर्चों का, आधी चम्मच हल्दी और नमक का जायका, ये इसके अंदर चले जाएंगे ये मसाले। हल्का सा पानी साथ साथ ताकि जले नहीं। और अब इसके अंदर 2 टमाटर कट करके ऐड करेंगे
और यहाँ पे जी 2 मैंने टमाटर कट किए हैं, वो भी इसी मिसाले के अंदर चले जाएंगे। उनको भी अच्छी तरह इसके मिसाले के साथ भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएं। फिर इसके अंदर चिकन जो हमने वॉश करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे जी इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया है। बना रहे हैं हम चिकन वाला। चिकन वाला भी बड़ा अच्छा बनता है, शलजम गोश्त वैसे ही मज़े का बनता है, लेकिन मटन में हो, बीफ में हो, तब भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन आज हम बना रहे हैं चिकन में। इसकी अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसके अंदर करेंगे शलजम ऐड। और जी अब इसके अंदर शलजम ऐड करके गोश्त के साथ इसकी अच्छी तरह से कर लेंगे भुनाई। और जब अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी फिर इसके अंदर हम इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये शलजम भी गल जाएं और जितनी हमने ग्रेवी रखनी हो वो भी हम रख सकें। तो ये देखें जी भुनाई हमारी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इसको इतना पानी लगाना है जिसमें ये शलजम गल जाए। कुकर में वैसे अक्सर मैं पकाती हूँ, टाइम कम लगता है, लेकिन चलें ये इसके अंदर पानी एंड पे सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया। अभी हमने इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड नहीं किया। इसके अंदर हमने आधी चम्मच जब भुनाई कर रहे थे तब उस टाइम में हमने इसके अंदर अदरक की भी ऐड की थी। ये देखें, ठीक है। अब इसको पकते हैं। अभी बस ये कुछ और भी पकाते हैं। बस आफ्टर कुकिंग ये इस मार्बल की हालत, ये भी यहाँ से सब चीज़ें उठवाते हैं। सब्ज़ मिर्चें कटी पड़ी हैं और यहाँ ये देखें ये भी गलने के लिए बेचैन ही है। झाग जल रही है तो बेचैनी से ये भी तैयार हो जाएगा। तो ये मज़ेदार शलजम गोश्त जब तैयार हो जाएगा अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाऊंगी। तो जनाब ये है इजी क्विक रेसिपी शलजम गोश्त की। चिकन वाला बहुत जल्दी बन जाता है। इसके ऊपर एंड पे मैंने कुटा हुआ गरम मसाला ऐड किया जो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड की है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची भी ऐड की हैं। इसके बगैर ये मज़े का नहीं लगता। तो फाइनली ये देखिए ये तैयार हो गया। अब इसको डिश आउट करते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।